कभी ऐसा हुआ किसी का मैसेज आते ही मूड इंस्टेंटली बूस्ट हो गया और जब वो सेम पर्सन सडनली इग्नोर करे तो अंदर से अजीब सा एम्प्टी फील हुआ। सच बताओ, तुम उस इंसान को मिस कर रहे थे या उस फीलिंग को? देखो, एक चीज समझ लो, अटेंशन सिर्फ अटेंशन नहीं होता। ये एक तरह का नशा होता है। जब कोई तुम्हें नोटिस करता है, तुम्हारी बात सुनता है, कॉम्प्लीमेंट देता है या खुद से मैसेज करता है, तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। हाँ, वही डोपामीन जो तुम्हें खाना खा के, सक्सेस मिलने पे या सोशल वैलिडेशन से मिलता है। और उस मोमेंट में तुम्हें फील होता है कि तुम स्पेशल हो, वैल्यूड हो, अलाइव हो। बट ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये पूरा साइंस है। ब्रेन इसे रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है और जैसे हर रिवॉर्ड के साथ होता है, वो और चाहने लगता है और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जब कोई इंसान तुम्हें रेगुलरली अटेंशन देता है, तुम्हारा ब्रेन उस इंसान को प्लेजर का सोर्स मान लेता है। फिर अगर वो सडनली डिस्टेंस क्रिएट करे, रिप्लाई स्लो हो जाए या इंटरेस्ट कम हो जाए, तो क्या होता है? डोपामीन ड्रॉप। और ये ड्रॉप सिर्फ सैडनेस नहीं लाता, ये एंग्जाइटी लाता है, रेस्टलेसनेस और एक अजीब सी एम्प्टीनेस। तब तुम सोचना स्टार्ट करते हो, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर सोचे जाए कि रक्षी की मैंने कुछ गलत किया क्या? वो किसी और से बात कर रहा है क्या? नहीं, सच क्या है? हम्म, तुम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे, न तुम उस डोपामीन हिट को मिस कर रहे हो जो वो तुम्हें देता था। इसी वजह से लोग लाइक्स, वैलिडेशन और कांस्टेंट चैटिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं। ये प्यार नहीं होता, अब ये ब्रेन का डोपामीन डिपेंडेंसी होता है। फो अब एक इंटरेस्टिंग ट्रिक समझो, अटेंशन दो, फिर थोड़ा दूर हो जाओ, फिर वापस आ जाओ। ये काम क्यों करता है? इसका रीजन है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जब रिवॉर्ड कभी मिलता है, कभी नहीं, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड कब मिलेगा? और फिर वो वेट करता रहता है, चेक करता रहता है, क्रेव करता रहता है। यह अनसर्टेनिटी बॉन्ड को स्ट्रांग बना देती है, क्योंकि ब्रेन अब कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है। इसलिए जब कोई ऐसा करता है, तुम उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को चेस करने लगते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जो लोग फोकस्ड होते हैं, जो अपने गोल्स, करियर या ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं होता। क्यों नो? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डोपामिन के स्ट्रॉन्ग सोर्सेस होते हैं। प्रोग्रेस, लर्निंग, अचीवमेंट। उन्हें बाहर की अटेंशन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। और अगर ऐसे इंसान का अटेंशन तुम जेन्युइनली अर्न कर लेते हो, तो उसका इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो इजीली फॉल नहीं करते, और जब करते हैं तो वो रियल होता है। पर एक बात याद रखना, अटेंशन को कंट्रोल टूल की तरह यूज करना, क्या? डच और वापस ले लो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, प्यार नहीं। हेल्थी रिलेशनशिप में अटेंशन कंसिस्टेंट होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, म्यूचुअल होता है, ना कि एक गेम जिसे तुम किसी के इमोशंस कंट्रोल करो। यह सिर्फ पार्ट एक था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे अटेंशन एडिक्शन से बाहर निकले और इमोशनली इंडिपेंडेंट बने। और पार्ट 3 में डोपामिन का फ्लो और कैसे ये पूरा बिहेवियर चेंज रिएक्शन क्रिएट करता है। अगर तुम सच में अपने माइंड को समझना चाहते हो, तो नेक्स्ट पार्ट्स मिस मत करना।